हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताना। आज की वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है सारणिक की प्रश्नावली 4.4 को डिटेल में वन शॉट में हम सॉल्व करेंगे नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल बड़े नंबर में आता ही आता है, चाहे आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी उसी हिसाब से बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा और आप वैसे ही सीखते रहेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं प्रश्न संख्या 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज ज्ञात कीजिए। ये 2 × 2 ऑर्डर का है, ये 3 × 3 ऑर्डर का है। तो पहले वाले में आ जाओ। सॉल्यूशन नंबर 1, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं जो भी अवयव दे रखे हैं मान लो, माना। ठीक है, अवयव को मैंने क्या मान लिया, ए नाम दे दिया। ठीक, और एंट्री क्या है हमारे पास, वो है 1, इधर है 2, 3, 4। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हमें क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है। हमें क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है। तो मैं आपको डायरेक्ट सहखंडज निकालना सिखाऊंगा बड़े आसानी के साथ। तो यहाँ लिखेंगे सहखंड। ठीक है, सहखंड को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर कहा जाता है अंग्रेजी में। तो सबसे पहले निकाला जाता है कोफैक्टर। ठीक है, तो ये वाला जो पद होता है वो होता है A11, ये वाला पद होता है A12, ये वाला पद होता है A21, ये वाला पद होता है A22। आप जानते ही हैं, उसी आधार पर हमारा यहाँ हमको लिखना होता है A11, क्योंकि हम सहखंडज निकाल रहे हैं एडजॉइंट निकालने के लिए, इसीलिए इसको A से दर्शाया जाता है A11। फिर आप लिखोगे A12, फिर आपका आ जाएगा A21 और फिर आपका आ जाएगा A22। ठीक है, देखिए जोड़ने पे अगर सम आ रहा है तो आप प्लस लगाओगे, और जोड़ने पे अगर विषम आ रहा है तो आप नेगेटिव लगाओगे सामने। हमेशा जब भी आप सेकंड निकालोगे, विषम आ रहा है नेगेटिव, जोड़ने पे सम आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो को मैं पेन पेपर में बना रहा हूँ ताकि आप बेहतर वे में समझ पाएँ। ठीक है, क्योंकि छुपाना होता है, अगर डिजिटल बोर्ड में मैं छुपाने जाऊँ ऐसा करता हूँ तो वो बार बार मिट जाता है, स्लाइड हट जाती है। तो बेहतर वे में समझ पाऊँ इसीलिए पेन पेपर में पढ़ा रहा हूँ। A11 का मतलब है पहला रो छुपाना है, 1 पहला रो, और 1 का मतलब पहला कॉलम। पहले रो होता है फिर कॉलम होता है। पहला रो पहला कॉलम छुपा दोगे, आपको क्या दिखा, 4 दिखा। तो यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि प्लस का 4। फिर आ जाओ 1 2 लिखा है, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओ, क्या दिखा, 3 दिखा। तो ये आ गया माइनस का 3। 2 1 पे आ जाओ, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ। देखो दूसरा रो पहला कॉलम छुपा दिया, क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपा दिया, क्या दिख रहा है, 1। कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 तरीके हैं सहखंडज निकालने के, एडजॉइंट निकालने के। एक तो जो किताब में वही बताता हूँ पहले, एडजॉइंट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा सहखंड का अवयव। सहखंड का अवयव। और उसके बाद सिंपल तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जो किताबी तरीका है वो सीख लेते हैं। सहखंड का अवयव क्या होता है, कैसे लिखना होता है, यहाँ पे आता है A11, यहाँ पे आता है A12, फिर यहाँ लिखना होता है A21 और फिर यहाँ लिखना होता है A22। रखो ये मान, 4 माइनस का 3 माइनस का 2 1। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट निकालने के लिए, इसलिए एडजॉइंट, इस अवयव ए का एडजॉइंट निकालने के लिए ये जो भी आपने निकाला है उसका परिवर्त लेना होता है। ये जो भी आपने निकाला है इसका परिवर्त निकालना होता है। परिवर्त में क्या होता है, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाता है, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाता है। ये आ गया आपका एडजॉइंट ए, सहखंडज ए का। ठीक है, और जो मेरा वाला तरीका है, दूसरा वाला सिंपल तरीका जिसे हम फॉलो करेंगे सारे वीडियोस में, सारे क्वेश्चन में, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए लिखने का तरीका क्या है, ये जो हमने लिखा है ना 4 - 3, ये आपको पहले कॉलम में रखना होता है।
इसको आपको दूसरे कॉलम में रख देना होता डायरेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा 4 -3 -2 1 आंसर। देखो एक झट से आ गया और ये इसमें दुनियादारी करना पड़ा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे सिर्फ एडजॉइंट निकालने के लिए है तो ये वाला विधि लगा दो। लेकिन अगर बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे हमें ए इनवर्स निकालना होगा तो उसमें इस तरीके की विधि बेस्ट है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को हम सिंपल में ए डी जे भी लिख सकते हैं, ए डी जे ए, इसका मतलब भी वही है एडजॉइंट। तो ये ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, इसका उपयोग हम ज़्यादा करेंगे आगे समझ में। ये तो 2 × 2 ऑर्डर का निकाला, अब हम निकालेंगे 3 × 3 ऑर्डर का, 3 × 3 ऑर्डर का। इसका कैसे निकाला जाएगा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैंने ए नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। अब यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट के लिए, क्योंकि 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। क्या लिखोगे? एडजॉइंट ए के लिए। तो पहले क्या आएगा? A11, फिर आएगा A12, फिर आएगा A13, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम A21, A22, A23, फिर यहाँ आ जाएगा A31, A32, A33। क्लियर? आपको तो पता ही है कि जोड़ने पे अगर सम आता है तो पॉजिटिव लगाते हैं, विषम आने पे नेगेटिव, है ना। ये चिन्ह मैंने पहले से ही लगा लिया। अब देखो, आ जाओ प्रश्न में। देखो क्या करेंगे, पहला रो छुपाएंगे, पहला कॉलम छुपाएंगे। पहला रो छुपा दिया, पहला कॉलम छुपा दिया। इस वजह से मैं ये पेन पेपर में करा रहा हूँ ताकि आप बेहतर वे में समझ पाओ। एकदम क्लियर दिख रहा है ना। तो इसकी गुणा इसके साथ होगी 3 एकम 3, 5 × 0 0। तो यहाँ क्या आ गया? 3, ठीक है। अब आ जाओ A12, पहला रो छुपाना है और दूसरा कॉलम छुपाना है। तो क्या दिखा? 2 5 -2 1। तो गुणा क्या होगी? 2 एकम 2, 5 दूनी 10, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, 10 दूनी 12, किसका? माइनस का। उसके बाद आ जाओ A13, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाओ। 2 3 -2 0, है ना। तो इसकी गुणा इसके साथ 2 × 0 0, 3 दूनी 6, माइनस का तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। तो ये आ गया प्लस का 6। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ, दूसरा रो छुपाना है और पहला कॉलम छुपाना है। छुपा दिया, -1 कम, -1 माइनस लग गया, 2 × 0 0। तो यहाँ से माइनस बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ 2, 2, दूसरा रो छुपाना है और दूसरा कॉलम छुपाना है, ठीक है। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, क्या बचा? 1 2 -2 1। तो 1 की गुणा 1 के साथ, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस। तो ये आ गया 5। फिर आ जाओ 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दो। तो -1 × 0, सॉरी 1 × 0 0 और -1 × -2 2। तो -2 बचेगा, -2 माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक। अब आ जाएंगे 3 1, तीसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपा देना है, छुपा दो। 1 पंजे 5, माइनस का 2 3 6, तो ये -11 आ जाएगा। फिर आ जाओ 3 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ। 1 पंजे 5 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से बचेगा -1। फिर आ जाओ, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 3 3 और 1 3 3 और 1 दूनी 2, माइनस का तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये आ गया 5, ठीक। अब आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तो एड क्या लिखोगे? यहाँ लिखेंगे सेकंड के लिए, सेकंडेज के लिए क्या करते हैं, ये जो भी आपका आया है इसको ऐसे लिख दोगे 3
माइनस का 12 6, उसके बाद यहाँ पर है 1 5 2 और -11 माइनस के 1 5। ठीक, इसलिए एडजॉइंट ए क्या होता है, ये जो भी आया है उसका हमें क्या लेना, परिवर्त अवयव लेना होता है। सिंपल तरीके से भी सिखाया मैंने, जो आपको अच्छा लगता है वो लगा दो। तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाता है, और सिंपल टेक्निक तो आपको सिखा ही रखा है कि ये वाला पहले कॉलम में आएगा, ये वाला दूसरे कॉलम में आएगा और ये वाला तीसरे कॉलम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस के 12 6 1 5 2 -11 माइनस के 1 5। मैंने आपको दोनों तरीका सिखाया और मैं ज़्यादा इसका यूज़ करता हूँ, ये जो तरीका मैं बताया ना इसका यूज़ करता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए? नहीं होगी। निकाल दिया हमने आराम से इसका सेकंड। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण आपको मैं प्रमेय लिखवा देता हूँ। जो एडजॉइंट है ना, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिस पर आधारित प्रश्न भी आपको मिलेंगे, तो यहाँ मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लेना। इम्पोर्टेंट प्रमेय, इम्पोर्टेंट प्रमेय, इम्पोर्टेंट थ्योरम। पहला थ्योरम क्या है, इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसको आप गुणा करते हो उसके एडजॉइंट के साथ, ठीक है, उसके एडजॉइंट के साथ, तो किसके बराबर आता है, सारणिक ए इंटू आई के बराबर आता है। ठीक है, सारणिक ए इंटू आई के बराबर आता है। और चाहे ये गुणा एडजॉइंट वाला सामने से ले लो और ए पीछे से आ जाए, ये आपस में बराबर रहते हैं, ये और ये आपस में बराबर रहेंगे और ये इसके बराबर होता है। इस पे आधारित एग्जाम में प्रश्न आता है बड़े नंबर में, 5 नंबर में, कभी कभी 8 नंबर में। ठीक है, यूपी बोर्ड में 8 नंबर में भी आता है। एक तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद आप ये भी जान लीजिए, अगर हम सारणिक की बात करें, ए और बी की गुणा किया और उसका हमने सारणिक निकाला, तो ये किसके बराबर होता है, सारणिक ए गुणा सारणिक बी के बराबर होता है। उसके बाद और एक सूत्र है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इनवर्स। कोई भी आव्यूह दे रखा है उसका आपको इनवर्स निकालना है। उसका सूत्र क्या होता है, मोस्ट इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आता है और बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित प्रश्न भी हम करेंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और उसके बाद एक प्रमेय आता है कि ए बी की आपने गुणा की और उसका आपको इनवर्स निकालना है, तो वो बराबर होता है बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स के। इस पे भी ये जो प्रमेय में लिख रहा हूँ ये तो आएगा ही आएगा, ये भी आता है, तो कभी 5 नंबर में आता है तो कभी 8 नंबर में। ठीक है, और एक प्रमेय जो ऑब्जेक्टिव में आता है, जो ऑब्जेक्टिव प्रमेय में आता है वो ये है कि जो एडजॉइंट ए अगर आपने निकाला और उसका आप सारणिक निकालते हो तो उसका मान सारणिक ए के पावर में n-1 होता है। यहाँ पे ये जो n होता है, n क्या होता है, कोटि होती है आव्यूह की, कोटि आव्यूह की, आव्यूह की कोटि, ऐसे लिख देना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये कुछ प्रमेय है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे आधारित प्रश्न अभी हम करेंगे भी और एग्जाम में आता भी है। ये वाला ये वाला ये वाला तो 100% गारंटी है। ठीक है, इतना गारंटी मैं ले सकता हूँ कि ये आएगा ही आएगा। अगर ना आए तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना, मुझे अपने घर पे बुला के झाड़ू पोछा लगवा लेना। ठीक है, सब कुछ करने की रेडी हूँ ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन ये मेरा दावा है कि इस पे आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, वो भी बड़े नंबर में। और ये भी आता है, और ये जो मैंने लास्ट में लिखा है इस पे आधारित ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। कभी कभी तो ये फॉर्मूला भी आ जाता है, इस पे आधारित प्रश्न भी आता है और अभी हम करेंगे भी, एनसीईआरटी में है भी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न में। आ गया, कह रहे हैं प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए ए एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए गुणा ए सारणिक ए गुणा आई के। पहला तो 2 × 2 ऑर्डर का है, उसके बाद 3 × 3 ऑर्डर का है। ठीक, चलिए तीसरे वाले पे आ जाओ, तीसरे वाले पे आ जाते हैं। तो मैंने इसको मान लिया, माना कि ये ए मैट्रिक्स है, ए नाम दे दिया, 2 3 -4 -6
ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट ए के लिए। अब देखो जैसे ये बड़े प्रश्न है बड़े प्रश्न के लिए जो सिंपल एडजॉइंट वाला मेथड मैंने बताया उसी को यूज़ करना है। तो क्या निकालोगे आप, A11 A12 A21 A22। ठीक, आपको पता ही है कि भैया जोड़ने पे अगर सम आता है तो प्लस लगाते हैं और जोड़ने में विषम आता है तो नेगेटिव लगाते हैं। ये सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ। बाकी टीचरों को आप देखोगे ना, वो -1 की पावर n+1 ऐसा करके बताएंगे, वो कंफ्यूजिंग है भाई, कितना याद रखोगे, भूल जाओगे ना। तो ये सबसे आसान तरीका है, इसके नंबर नहीं कटेंगे, ध्यान रखिए। 2 1 है विषम संख्या तो नेगेटिव, और सम संख्या आ रहा है जोड़ने पे तो पॉजिटिव। अब आपको बताइए, पहला रो छुपाना और फिर पहला कॉलम, पहले रो होता है फिर कॉलम होता है, पहला रो पहला कॉलम छुपाओ, क्या दिख रहा है, माइनस का 6, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, क्या दिख रहा है, -4, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी, ये भी हो गया। फिर आ जाओ 2 1, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना है, क्या दिख रहा है आपको, 3। फिर आ जाओ दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, क्या दिख रहा है, 2। ठीक, आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट पहले निकाल लेते हैं, इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए ये आ जाएगा पहले कॉलम में और ये आ जाएगा हमारे दूसरे कॉलम में। ये हो गया अपना एडजॉइंट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब बड़ा काम हमने कर लिया, अब देखो यहाँ पर और एक काम है, सारणिक ए का मान चाहिए, वो भी निकाल लो। सारणिक ए, ठीक, सारणिक का चिन्ह बनाओ और ये ए अपना है 2 3 -4 -6। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, 2 छंग 12 माइनस इसकी गुणा इसके साथ 3 चौको 12, तो -12 माइनस माइनस प्लस के 12, तो ये हो गया अपना 0। ठीक, ये अपना क्या हो गया, 0 हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो सारणिक है तो 0 आ गया। अब आ जाओ इन पे, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक, पहले वाले पे आ जाते हैं, चूंकि ए गुणा एडजॉइंट ए, इस पे आ जाओ। ए अपने पास क्या दे रखा है, ए अपने पास है 2 3 -4 -6, और सारणिक ए जस्ट अभी हमने निकाला है -6 -3 4 2, यही निकाला ना हमने। गुणा करने के लिए तो हम जानते ही हैं कि भैया इधर से रो लेना होता है और इधर से कॉलम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो यहाँ आ जाते हैं, देखो 2 छंग 12 3 चौके 12, 0 ही आना है सब। फिर आ जाओ 2 3 6 3 दूनी 6 प्लस का, मैट्रिक्स की गुणा आनी चाहिए, आपको सिखा रखा है सब कुछ। दूसरे रो पे आ जाएंगे, 4 छंग 24 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 छंग 24 माइनस का, 4 3 12 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 दूनी 12 माइनस, तो ये सब क्या आ गया, 0 0। ठीक, इसको अब समीकरण नंबर 1 मान लो। दूसरे वाले पे आ जाओ, एडजॉइंट ए गुणा ए करना है, एडजॉइंट ए को पहले रखो और ए को बाद में रखो। ठीक, गुणा करके देखते हैं। एडजॉइंट ए अपना है -6 -3 4 2, ए अपने पास है कितना, 2 3 -4 माइनस का 6, तो इधर से अपना रो आ जाता है, इधर से हम कॉलम लेते हैं। गुणा करो, 6 दूनी 12 3 चौके 12, 6 तियाँ 18 3 छंग 18, 4 दूनी 8 2 चौके 8, 4 तियाँ 12 2 छंग
12 आ गया सब 0 0। इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ इस वाले पे, सारणिक ए गुणा आई। ठीक, सारणिक ए गुणा आई। सारणिक ए का मान हमें कितना मिला था? सारणिक ए का मान मिला था 0 0। गुणा करना है हमें आई में, 2 ऑर्डर का है, 1 0 0 1 होगा। 0 से हर एक पद में गुणा कर दो अंदर, 0 0 1 कम 0 0 गुणा 0। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 2 3 सब क्या है? बराबर है, समान है। तो आप यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 2 तथा 3 से क्या जो आपका बराबर है ए गुणा एडजॉइंट ए, बराबर है एडजॉइंट ए गुणा ए, बराबर है सारणिक ए गुणा आई के। यही आपको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में पूछा गया है कई बार, वो भी बड़े नंबर में, 8 नंबर में। ठीक, हो गया बड़े आराम से। अब आ जाते हैं इसके अगले पार्ट में, चौथे नंबर पर। ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ कि ये सारणिक, इस मैट्रिक्स को मैंने ए नाम दे दिया माना चौथे वाले में। वही काम दोबारा करना है। अब 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स थोड़ा और लंबा हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले हम सारणिक ए निकाल लेते हैं। सारणिक ए चाहिए ना अपने को, सारणिक ए निकाल लो। क्या है अपने पास? 1 -1 2 3 0 माइनस के 2 1 0 3। ठीक, प्रसार करना है R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक, तो आपको तो पता ही है कि ये वाला चिन्ह प्लस का होता है, ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है। ठीक, ये जानते ही हैं। तो यहां से देखिए, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा। ठीक, यहां पर क्या है? 1 अंदर आ जाएगा, 0 दिया 0, -2 गुणा 0 0। नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ अवयव क्या है? 1। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, छुपा, 3 तिया 9, 2 1 कम 2, माइनस का 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस, अवयव क्या है हमारे पास? 2। देखो, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 3 गुणा 0 0 0 गुणा 1 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 9 2 11, 1 कम 11 आ गया। ठीक है, सारणिक ए का मान हमारे पास 11 है। अब हम आ जाते हैं एडजॉइंट के लिए। क्या लिखोगे? एडजॉइंट के लिए। एडजॉइंट ए के लिए आ जाइए, एडजॉइंट ए के लिए। तो यहां लिखेंगे हम A11 A12 A13, फिर अपना आ जाता है A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, ये हो गया। आपको तो मैंने बता ही रखा है कि जोड़ने पे, सम आने पे प्लस लगाते हैं, विषम आने पे नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लगा लो। अब एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? थोड़ा काम आसान हो जाता है कि जब हम R1 का प्रसार करते हैं ना, तो हमें A11 A12 A13 मिल गया होता है। कहाँ से? यहाँ से। ये हमें देता है A11, ये हमें देता है A12 और ये हमें देता है A13। ठीक है, तो उसका आप उपयोग करके फट से यहाँ मान रख दो। यहाँ आया 0 9 और 2, सिर्फ अंदर वाला पार्ट, बाहर का नहीं, ध्यान रखिएगा। 11 और ये वाला क्या आया था? 0। ठीक, सबसे आसान तरीका बता दिया। इस
जितना समय आप बचा पाओ एग्जाम में उसके लिए आपके लिए बेस्ट है। 2 1 वगैरह ये सब निकालना पड़ेगा पूरा कैलकुलेशन करके। अब हम आ जाते हैं 2 1 में। 2 1 में क्या होगा, दूसरा रो छुपाओ और पहला कॉलम छुपाओ। छुपा दिया, -1 तिया, माइनस का 3, 2 गुणा 0 0, तो नेगेटिव का 3 नेगेटिव, पॉजिटिव का 3। ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, छुपा दो दूसरा रो दूसरा कॉलम। 1 तिया 3, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 1। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओ, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे। 1 गुणा 0 0, और -1 कम -1, -1 कम -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -1। ठीक, फिर आ जाओ तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है। -1 दूनी 2, और 2 गुणा 0 0, तो ये आ जाएगा 2। ठीक, 3 2 पे आ जाओ। नजर हटी दुर्घटना घटी, एक भी जगह इधर से उधर हो ना, एक प्लस का माइनस उधर से उधर हो गया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, छुपा दिया। 1 दूनी माइनस का 2, और 2 तिया 6, तो -8 माइनस प्लस के 8। तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओ, 1 गुणा 0 0, और 1 तिया 3, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस का 3। ठीक, इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए 0 माइनस के 11 0। पता है ना आपको कि ये पहले कॉलम में लिखते हैं, ये दूसरे कॉलम में लिखते हैं, और इसको हम तीसरे कॉलम में लिखते हैं। फिर अपना आ जाएगा 3 1 -1 2 8 3। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो ना, एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो ये अपना हो गया। अब हमें ये चीज़ काउंट करनी है करके, ठीक है, इनको निकालते हैं। पहले में आ जाओ, चूंकि ए गुणा एडजॉइंट ए, इधर हम लिखेंगे ए, इधर हम रखेंगे गुणे में एडजॉइंट ए। ए क्या अपना है, 1 -1 2। पता चला मैं किस लिए पेन पेपर में करा रहा हूँ? इसी वजह से, ताकि ये बेहतर समझ पाए। डिजिटल बोर्ड में समझ नहीं पड़ते, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है क्वेश्चन को समझाने में। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। तो गुणा करना है, इधर से हम रो लेते हैं और इधर से हम कॉलम लेते हैं। ले लो, अब देखो क्या हो जाएगा। 1 गुणा 0 0, 1 गुणा 11 11 कम 11, 2 गुणा 0 0, 1 तिया 3, 1 कम 1, 2 1 कम 2 1 कम 2। ठीक है, फिर आ जाओ 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 2 तिया 6। फिर आ जाओ, और ये जो चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हर साल आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। फिर दूसरे रो पे आ जाओ, 3 गुणा 0 0, 0 गुणा 11 0, 2 गुणे 0 0, 3 तिया 9, 0 1 कम 0, 2 1 कम 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 दूनी 6, 0 अट्ठे 0, 2 तिया माइनस के 6। फिर तीसरे पे आ जाओ, 1 इंटू 0 0, 0 गुणे 11 0, 3 गुणे 0 0, 1 तिया 3, 0 एकम 0, 3 एकम -3, 1 दूनी 2, 0 अट्ठे 0, 3 तिया 9। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आया है।
पहले वाले चीज से। ठीक, अब हम इसका दूसरे वाले पार्ट में आ जाएंगे। देखो एडजेंट ए गुणा ए, इसमें आ जाओ। अब हमें निकालना है एडजेंट ए को पहले रखना है और फिर ए से गुणा करना है। ठीक, तो एडजेंट ए अपना क्या था, अभी हमने निकाला था ना एडजेंट ए, ये था अपना एडजेंट ए। 0 3 2 माइनस के 11 1 8 0 माइनस 1 3। ठीक, और अपना ए क्या है, ए अपना है 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस का 2 1 0 3। ठीक, ये मान हमने देख के फटाफट रख दिया। अब गुणा करना है, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। ठीक, हल कर लेते हैं। तो 0 1 कम 0, 3 3 9 और 2 1 कम 2। फिर आ जाओ 0 1 कम 0, 3 गुणा 0 0, 2 गुणा 0 0, 0 गुणा 2 0, 3 दूनी 6, 2 3 6। पहले रो का हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ। 11 1 कम 11, 1 3 3, 8 1 कम 8, 11 1 कम 11, 1 गुणा 0 0, 8 गुणा 0 0, 11 दूनी 22, 1 दूनी 2, 8 3 24, 0 1 कम 0, 1 3 3, 3 1 कम 3, 0 1 कम 0, 1 गुणा 0 0, 3 गुणा 0 0, 0 दूनी 0, 1 दूनी 2, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9। अब आप खुद देखोगे 11 0 11 0 11 0 0 0 11। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड समान आ गया। अब इसमें आ जाओ, सारणिक ए इंटू आई पे आ जाओ। सारणिक ए गुणा आई पे आ जाते हैं। ठीक, सारणिक ए का मान जो हमें मिला था वो मिला था 11। ठीक है ना, सारणिक ए का मान क्या मिला था, 11 मिला था। और आई हमारे पास क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 11 से अंदर गुणा कर दो हर एक पद में। 11 कम 11 0 0 0, 11 कम 11 0, है ना, ये आ गया। अब आप खुद देखो, समीकरण 3 2 1 सब समान है, सब 11 0 0 0 11 0 0 0 11 है, तीनों समान है। तो अब लास्ट में लिख दोगे समीकरण समीकरण 1 2 3 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडजेंट ए गुणा ए ठीक है, ये सब आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। यही हमको सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न 5 से लेकर 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले बताने वाला हूँ। ठीक, कि किन अवयवों का व्युत्क्रम निकलता है और किन का नहीं निकलता। देखो, अगर आपके पास कोई भी अवयव दे रखा है, यदि ए कोई अवयव हो तो, अगर ए कोई अवयव है तो दो चीज हो सकती है। अगर उस ए का अगर हम सारणिक निकाल लें और उस सारणिक का मान 0 नहीं आता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, मतलब ए इनवर्स निकलेगा। ठीक, उस स्थिति में अगर
सारणिक ए का मान नॉन जीरो आता है तो इसे कहते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। क्या कहेंगे? व्युत्क्रमणीय अवयव। अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। और अगर यदि सारणिक ए आपने निकाला और वो आ गया जीरो, तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव। मतलब ऐसा अवयव जिसका व्युत्क्रम नहीं निकल सकता। आई बात समझ में? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है ए इनवर्स निकालने का सूत्र क्या होता है? अवयव का व्युत्क्रम। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने का सूत्र क्या होगा? व्युत्क्रम को हम इनवर्स कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसका सूत्र होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। सिंपल से एक सूत्र है। क्या होता है? एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। एडजॉइंट हमने निकालना सीखा है, इससे पहले वाले प्रश्नावली में सीखा है, स्टार्टिंग में भी अभी सीखा है हमने। सारणिक ए तो आपको आते ही है। ठीक है, तो देखो मैं ना सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि जैसे पांचवा है वैसे ही छठा होगा, जैसे सातवां है वैसे ही आठवां नवा सारा होगा। तो मिलते जुलते क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं कुछ नया नहीं सिखाऊंगा। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। मैं फालतू में सारे क्वेश्चन करा के जो मिलते जुलते हैं, कुछ नया थोड़ी ना सीखोगे आप, है ना? तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान है। तो पांचवें नंबर में आ जाते हैं, माना। ठीक है, इस अवयव का नाम हम ए मान लेता हूं मैं। ठीक है, ए हमको दे रखा है 2 माइनस का 2 4 3। ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बाबू? अस्तित्व है या नहीं है। सारणिक चाहिए होगा, और सूत्र में भी अपने को सारणिक चाहिए। तो सबसे पहले निकालेंगे हम सारणिक, सारणिक ए। तो सारणिक के अंदर आ जाएगा अपना 2 माइनस के 2 4 और 3। ठीक है, तो आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, माइनस इसकी गुणा इसके साथ होती है कि नहीं? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 3 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 8 और 6 14। 8 और 6 कितना आ गया? 14 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और इसका जो मान है आप लिखोगे, चूंकि सारणिक ए का मान क्या बाबू? 14 है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स हमारा आराम से निकल जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए, है कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए। एडजॉइंट निकालना मैंने आपको बड़े आराम से सिखा रखा है, सबसे आसान विधि है पूरे यूट्यूब की। पहले हम निकालेंगे A11, फिर आ जाएगा A12, फिर आएगा अपना A21, फिर आएगा A22। ठीक। जोड़ने पे अगर सम आता है, एक और एक दो सम आ गया, प्लस लगाते हैं। और विषम आता है, एक और दो तीन विषम है, नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है, अब हम A11 निकालना है, तो पहला रो और पहला कॉलम छुपाएंगे। क्या दिखा? 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, क्या दिखा? 4। फिर दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, कितना दिखा? माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, क्या दिखा? 2। तो ये एडजॉइंट जब हम लिखते हैं, ये पहले कॉलम में आता है, ये दूसरे कॉलम में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए ये आ जाएगा 3 माइनस का 4 और ये 2 2। सबसे आसान विधि है पूरे यूट्यूब की। हो गया। अब आ जाओ, जो हमें निकालना है। अतः ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है?
एडजॉइंट ए बट्टे सानिक ए। ठीक, तो एडजॉइंट ए हमारे पास कितना है? एडजॉइंट ए हमारे पास है 3 माइनस के 4 2 2 और सानिक का मान गया 14। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या फिर हर एक पद में 14 से भाग दे दो। ठीक है, हर एक पद में 14 से भाग दे दो। तो ये आ गया 3 बट्टे 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। आंसर ये इनवर्स है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अगर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं तो चेक भी कर सकते हो। ठीक है, जांच के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो आपका ए है और जो ए इनवर्स है उनकी गुणा कर दो, और गुणा करने पे क्या आ जाना चाहिए? आई के बराबर आना चाहिए। अगर आई आ रहा है गुणा करने पर तब तो आपका उत्तर सही है, अगर आई नहीं आ रहा है तो आपका उत्तर गलत है। ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए, तो मैं आप लोगों के लिए क्या कर दूँ, 5वां मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो 6ठा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप ऑफेंड मत होना मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि अगर आपने एक सीखा है तो एक बनाओ ना। तो 5वां अभी मैंने आपको सिखाया, तो 6ठा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर मैं 6ठा करूँगा अभी तो कुछ नया तो सिखाऊंगा नहीं, वही तरीका रहेगा, सिर्फ नंबर बदला है, तरीका तो वही है ना। ठीक है, तरीका वही है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखो, 7वां 8वां 9वां 10वां, ये चारों प्रश्न एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं 9वां कर देता हूँ, है ना, इसमें नेगेटिव ज़्यादा दिख रहा है आपको, कौन सा करें? मैं 9वां कर देता हूँ। बाकी सारे आपके लोगों के लिए मैं क्या छोड़ रहा हूँ? होमवर्क छोड़ रहा हूँ। मैं 9वां कर देता हूँ, यहाँ 90 पे आ जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे एक जैसे हैं। अगर मैं इसको इन सबको कराऊंगा ना, मेरा वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और लंबे वीडियो पे ऐड ज़्यादा आते हैं, तो इसमें मेरा फ़ायदा है, ये मत सोचो। तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि कुछ नया थोड़ी ना सिखाऊंगा, एक ही चीज़ देख देख के आप बोर भी हो जाओगे। ये सब मेरी तरफ से होमवर्क है। जैसे कि ये जो 11वां प्रश्न ये मैं कराऊंगा, ये अच्छा प्रश्न है, ये मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो फिलहाल मैं करा रहा हूँ 9वां, बाकी सब आप लोगों के लिए क्या छोड़ रहा हूँ? होमवर्क। ओके, तो 90 में आ जाते हैं। माना ये मान लो क्या है अपना ए, 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। ठीक है, ए मान लिया। तो सबसे पहले पता करेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। उसके लिए हम क्या निकालेंगे? सारणिक। निकालो सारणिक। तो सारणिक के अंदर रखेंगे इन सबको, 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये प्रसार करना है R1 के सापेक्ष, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ करूँ? नीचे करूँ? चलो नीचे ही कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 2। तो देखो आपको पता है क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम छुपाना होता है, छुपा देंगे। तो इसकी गुणा इसके साथ, एक एक कम -1 0 गुणा 2 0, फिर आ जाएगा यहाँ पर माइनस, अवयव क्या है? 1 लग जाएगा। पहला रो दूसरा कॉलम छुपाना है, 4 कम 4 और 0 गुणा 7 0। ठीक है, ये आ गया प्लस, यहाँ पे लग गया 3। पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 4 दूनी 8 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 7 कम 7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हल करते हैं। 2 यहाँ पे आ गया माइनस का 1, इधर आ गया अपना 4 और 8 में 7 घटाएंगे, इधर आ गया 1। 2 एक कम माइनस का 2 माइनस के 4 प्लस के 3, तो 2 और 4 6 प्लस का 3,
तो ये सानिक ए का मान आ गया -3। सानिक ए का मान क्या आ गया बच्चों? -3 आ गया। ठीक, तो ये 0 के बराबर आया क्या? नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया। अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक, ए इनवर्स हमारा निकल जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या आता है, पहले A11, A12, A13। तो जब हम प्रसार करते हैं, इससे पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम प्रसार करते हैं, ये वाला हमको A11 देता है, ये A12 और ये वाला A13 देता है। पहला वाला तो फट से मिल जाता है। जोड़ने पे सम आ रहा है तो प्लस लगेगा, विषम आ रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -K1, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर है अपना 4 और यहाँ अपना है 1। तो जब ये एडजॉइंट हम लिखेंगे, ये लिखेंगे हम पहले कॉलम में। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, नेक्स्ट इसी पेज में करते हैं। अब हमें निकालना है A21, A22, A23, फिर हमें निकालना है A31, A32, A33। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, 2 1 है तो दूसरे रो को छुपाना है। यहाँ से देखो, दूसरे रो को छुपाना है, पहले कॉलम को छुपा देना है। एक कम और चिन्ह पहले लगा लो ना, जोड़ने पे विषम आ रहा है तो नेगेटिव लगेगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एक एकम 1, 3 दूनी 6, माइनस का 5 और ये माइनस प्लस के 5 हो जाएगा। 2 2 पे आ जाओ, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, 2 एकम 2 और 3 सत्ते 21, माइनस का तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 21 और 2 23 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओ, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 सत्ते 7 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 7 और 4 11, सामने से माइनस है। तो ये आपको पता है, ये कहाँ लगेगा? ये दूसरे कॉलम में आएगा। ठीक, फिर आ जाओ 3 1, तीसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपा देना है। 1 गुणा 0 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, माइनस का तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस के 3। तीसरा रो छुपेगा, दूसरा कॉलम छुपेगा, 2 गुणा 0 0 और 4 3 12, माइनस के 12 माइनस प्लस के 12 हो जाएगा। तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 चक्को 4, तो -2 -4 माइनस के 6, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आ गया। तो ये आएगा एडजॉइंट के तीसरे कॉलम में। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एडजॉइंट, इसलिए एडजॉइंट ए रखो यहाँ पर सारे मान। तो ये आएगा पहले कॉलम में -1 -4 प्लस का 1, ये आएगा दूसरे कॉलम में 5 23 माइनस के 11 और ये आएगा तीसरे कॉलम में 3 12 माइनस के 6। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ, अब ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बट्टे में सानिक ए। ये अपना एडजॉइंट है। सानिक एक का मान कितना था अपना? -3। तो यहाँ -1 5 3 -4 23 12 1 -11 माइनस के 6। ठीक, हर एक पद को -3 से हमें क्या करना है? भाग देना है। भाग दे दो, हर एक पद को -3 से भाग दे दो। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ जाएगा 1/3।
यहाँ पर माइनस के 5/3, 3 एकम 3, ठीक। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4/3 माइनस 23/3 और 3 चौके 12, यहाँ आ जाएगा माइनस के 1/3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 11/3, 3 दूनी 6, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं, देखो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ सारे सेम है, 8वां 10वां ये मेरी तरफ से होमवर्क है, सारे एक जैसे होंगे जैसे अभी हमने किया। ठीक है, प्लीज़ इनको कर लेना, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। अब आते हैं 11वां क्वेश्चन जो इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, 8 नंबर में, यूपी बोर्ड में 8 नंबर में, बाकी सभी हिंदी मीडियम में 5-5 नंबर में आता है, लेकिन यूपी बोर्ड में 8 नंबर में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि ये ए मैट्रिक्स है। ये क्या है? ए मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सारणिक। सारणिक के अंदर है 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा। तो हमें क्या करना है? प्रसार कर देना है R1 के सापेक्ष, प्लस माइनस प्लस। तो यहां लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखिए, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, है ना। एक कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा गुणा साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, फिर अपना क्या है यहाँ पर? 0, ये छुपेगा, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, 0 गुणा कुछ भी करो 0 साइन अल्फा गुणा 0 0, फिर आ जाएगा यहाँ पर प्लस 0 अवयव है 0, छुपा 0 गुणा साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा गुणा 0 0, तो ये सब अपना हो गया 0। यहाँ से माइनस क्या ऊपर निकाल दोगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है, तो ये आ गया माइनस का 1, ये भी 0 ये भी 0, तो कुल मिला के हमें क्या मिला? सारणिक ए का मान माइनस का 1 मिला, जो कि 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक, ए इनवर्स का क्या है मेरे दोस्त? अस्तित्व है। तो अब हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले आ जाएगा A11 A12 A13। ठीक, फिर यहाँ आ जाएगा A21 A22 A23 फिर आएगा A31 A32 A33। जोड़ने पे सम आने पर प्लस लगाते हैं और विषम आने पर नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चिन्ह हमने पहले लगा दिया। और अभी मैंने आपको बताया था ट्रिक, इसका मान क्या आया था? 1, ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होता है। तो A11 हमारा कितना है? 1, A12 अपना है 0 और A13 अपना है 0। 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, ना ये प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, तो -0 मत लगाओ, ना ही +0 लिखते हैं, 0 0 होता है। ठीक, अब हमें A21 ये सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं आएगा, ये निकाल के देखना पड़ेगा। देखो
यहाँ पे रखते हैं, दूसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है, ठीक है। तो छुपा दिया, 0 गुणा कॉस अल्फा 0, 0 गुणा साइन अल्फा 0, तो ये आ गया 0। दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, 1 गुणा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, ठीक, और 0 गुणा 0 0, तो ये आ गया माइनस के कॉस अल्फा। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दो, साइन अल्फा एक कम साइन अल्फा माइनस 0 गुणा 0 0, तो ये आ गया माइनस के साइन अल्फा। ठीक है, ये कहाँ आएगा, दूसरे कॉलम में, ये आएगा पहले कॉलम में। अब आ जाओ 3 1, तीसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है। यहाँ से देखो, तीसरा रो छुपाना है और पहला कॉलम छुपा देना है। छुपाओ, 0 गुणा साइन अल्फा 0, 0 गुणा कॉस अल्फा 0, तो ये आ जाएगा 0। तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है, तो 1 गुणा साइन अल्फा और 0 गुणा 0 0, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा। 3 3 में आ जाओ, ठीक, तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपा दिया, 1 गुणा कॉस अल्फा और 0 गुणा 0 0, तो यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक। ये अपना आएगा तीसरे कॉलम में एडजॉइंट के, ठीक। तो अब हम निकालते हैं एडजॉइंट अपना, इसीलिए यहाँ देखिए, इसलिए एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ये आ जाएगा पहले कॉलम में 1 0 0, ये आ जाएगा दूसरे कॉलम में 0 माइनस के कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और ये आ जाएगा तीसरे कॉलम में 0 माइनस के साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है हमें, ए इनवर्स। सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए, यही होता है। एडजॉइंट ए क्या है अपना, 1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा 0 माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। भाग हमें देना है, सारणिक ए का मान क्या था, माइनस के 1। हर एक पद को 1 से भाग दे दो, चिन्ह बदल दो, है ना, -1 से भाग देंगे, तो ये अपने को मिलेगा -1 0 0 0 0, ये हो जाएगा प्लस के कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा। सबके चिन्ह बदल देने, बस आंसर आ गया। तो ये हमें क्या मिल गया, अपना ए इनवर्स। कोई दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, हर साल आ जाता है लगभग। 12 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे हैं ये ए है ये बी है, तो सत्यापित कीजिए, ए बी इनवर्स जो होता है ना, वो बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, ठीक। तो सबसे पहले ए और बी की गुणा करते हैं, उसका इनवर्स निकालते हैं, चूंकि ए बी करते हैं पहले, ठीक। इधर अपना ए आएगा, इधर अपना बी आएगा। ए अपने पास है 3 7 2 5 6 8 7 9, गुणा करनी है हमें, इधर से अपना रो आएगा, इधर से अपना कॉलम आएगा, ठीक हो गया। गुणा करो, 3 छंग 18 7 सत्ते 49, ठीक है। फिर क्या होगा देखो, पहले रो का पहले कॉलम के साथ होकर दूसरे पे आ जाओ, 3
3 अठे 24 प्लस 7 नम 63। ठीक हो गया, पहले रो का हो गया, दूसरे पे आ जाओ। 2 छंग 6 दूनी 12, 5 सत्ते 35, 2 अठे 16 और 5 नम 45। ठीक, तो ए बी हमको क्या मिलेगा? 49 और 18 कितना हो जाएगा? 67। ये हो जाएगा 87, ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा अपना 61। ए बी आ गया, ए बी आ गया, उसका हमें क्या निकालना है? इनवर्स भी निकालना है। तो इस ए बी को मैं एक नाम देता हूँ सी, माना मैंने इसको क्या मान लिया? सी मान लिया। ठीक है, सी का मतलब ए बी। तो अब हमें क्या करना होगा? इस सी का, क्योंकि हमें सी इनवर्स निकालना है ना, देखो सी इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट सी बट्टे सानिक सी। तो हमें सानिक सी चाहिए होगा, तो सानिक सी निकाल लो। चूंकि सानिक सी 67, 87, 47, 61, इसकी गुणा इसके साथ 67 को जब 61 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 4087 और माइनस इसकी गुणा इसके साथ से 57, तो ये आ जाएगा 4089। इसमें से ये माइनस करोगे, माइनस का 2 आएगा जो कि 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका इन्वर्स निकल जाएगा आराम से। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तो यहाँ लिखोगे एडजॉइंट सी के लिए क्या लिखेंगे हम? एडजॉइंट सी के लिए तो यहाँ आ जाएगा C11, C12, C21, C22। ठीक, तो जोड़ने पे सम आ रहा है, प्लस लगेगा माइनस, माइनस प्लस। ठीक, तो C11 क्या होगा? पहला रो छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ, क्या दिख रहा है? 61, 61 आ गया। फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओ, क्या दिख रहा है? 47। दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, दूसरा रो पहला कॉलम 87, दूसरा रो दूसरा कॉलम 67। ठीक, ये आ गया। तो यहाँ हमें क्या मिला? इसलिए सी इनवर्स, सी इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट सी बट्टे सारणिक सी। ठीक, एडजॉइंट सी ये आता है पहले कॉलम में, ये आता है दूसरे कॉलम में। 61 माइनस के 47 माइनस के 87, 67। सारणिक सी, सारणिक सी का मान है माइनस के 2। सारणिक सी का मान कितना है? माइनस के 2। तो यहीं पर रहने देते हैं, फिलहाल यहीं पर रहने देते हैं। तो ये अपना ए बी इनवर्स निकल गया, सी अपना ए बी है तो ये ए बी इनवर्स निकल गया। एक तरीके से ऐसे लिख देते हैं। अतः ए बी इनवर्स क्या मिला हमें? 61 माइनस के 47 माइनस के 87, 67 बट्टा 2। ये 2 से भाग भी देते हो या फिर यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, यहीं छोड़ देते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में आ जाओ, हमें क्या करना है? अब बी इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है और फिर उनके गुणा करके इसके बराबर लाके हमें दिखानी है। ठीक है, इसके बराबर लाके हमें दिखानी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए इनवर्स के लिए बात करते हैं। ठीक है, ए के लिए बात करते हैं। चूंकि ए अपने पास क्या है? ए अपने पास है 3, 7, 2, 5। तो सारणिक ए अपने को चाहिए, सारणिक ए निकालो, गुणा हो जाएगी अंदर, 3 ही बचे, 15, 7 दूनी 14। तो सारणिक ए का मान 1 आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब एडजॉइंट ए निकालो, तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट
ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए। तो पहले आ जाएगा अपना A11, A12, A21, A22। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो क्या आ जाएगा देखो, पहला रो पहला कॉलम छुपाओ, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, क्या दिख रहा है 5। फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, क्या दिख रहा है 2। फिर दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, क्या दिखा 7। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, क्या दिखा 3। ठीक, तो अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। क्या होता है सूत्र, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। एडजॉइंट ए अपना क्या है और सारणिक ए का मान है 1। एडजॉइंट ए अपना है, ये पहले कॉलम में आ जाएगा और ये दूसरे कॉलम में। 5 माइनस का 2 माइनस 7 3, सभी को 1 से भाग देंगे, वही आ जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 7 3। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साइड में मैं अब बी इनवर्स निकाल देता हूँ। देखो, चूंकि बी अपने पास क्या है 6 8 7 9, यही है बी। अब निकालते हैं सारणिक बी। 6 8 7 9, तो 6 नम 54, 8 सदे 56, तो ये कितना आ गया माइनस के 2। ठीक है, कितना आ गया माइनस के 2। अब देखो, अब हमें निकालना है एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी के लिए क्या होगा, B11 B12 B21 B22। ठीक, सो सम होने पर जोड़ने पर प्लस लगता है, विषम विषम सम। तो B11 क्या होगा, पहला रो और पहला कॉलम छुपाओ, पहला रो छुपाया पहला कॉलम छुपाया, क्या दिखा 9। फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओ, क्या दिखा 7। फिर दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, 8 दिखा। दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, क्या दिखा 6 दिखा। अब हमें निकालना है बी इनवर्स। सूत्र क्या होगा, एडजॉइंट बी बट्टे सारणिक बी। ठीक, तो एडजॉइंट बी ये आ जाएगा 9 माइनस 7, पहले कॉलम में आएगा दूसरे कॉलम में आएगा माइनस 8 6, और सारणिक बी का मान कितना है माइनस के 2। ठीक, मैंने ए इनवर्स भी निकाल लिया, मैंने बी इनवर्स भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स की गुणा करनी है। अब बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स, तो बी इनवर्स क्या है अपना 9 माइनस के 8 माइनस 7 6, और ये जो माइनस का 2 है वो यहाँ लिख दो, बट्टे में है, ध्यान रखिएगा। और ए इनवर्स अपना है 5 माइनस 7 माइनस का 2 3। यहाँ क्या होगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इधर से रो लेंगे और इधर से अपना कॉलम करो गुणा, तो 1/2 ऐसे लिख लो। अब गुणा करते हैं, 9 पंजे 45, 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर 9 पंजे 45, 8 दूसरा 9 सत्ते 63, और 8 तियाँ 24, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ, 7 पंजे 35 माइनस का, और 6 दूनी 12, 7 सत्ते 49, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 तियाँ 18। क्लियर, तो देखो 2 से भाग भी देना है, क्योंकि 2 बट्टे में रखो, 2 बट्टे में रखो,
अभी देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 6 और 5 11, 4 और 5 4 और 1 5 और 1 6, 61, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 87, फिर 2 और 1 2 और 5 7, 3 और 1 4 माइनस के, और 8 और 9 17, और 4 5 और 1 हासिल था 67। ये नेगेटिव अंदर ले लो, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब आप खुद देखो ये जो बी इनवर्स ए इनवर्स है समीकरण नंबर 2 में, सेम चीज यहाँ पर है ए बी इनवर्स में है सेम चीज। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से जो हमारा ए बी इनवर्स है वो बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। ठीक, कोई भी डाउट हो आप एक बार देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। कह रहे हैं यदि ए मैट्रिक्स हमारा ये है तो हमें ये सिद्ध करना है और इसकी मदद से हमें ए इनवर्स भी निकालना है। शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, ये तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा जो 3x3 ऑर्डर का होगा और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दिखाऊं वो क्वेश्चन कहाँ है तो वो क्वेश्चन यहाँ पे बैठा है, क्वेश्चन नंबर 15। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आया, इस साल भी आया था और हर साल आता है। ठीक, ए इनवर्स निकालने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन और डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बट्टा सारणिक है, उस पर आधारित प्रश्न हर साल आता ही आता है। चलिए पहले ये आसान वाला करते हैं। देखो यहाँ ए स्क्वायर दिख रहा है तो पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। चूंकि ए स्क्वायर क्या होता है ए गुणा ए अपना है 3 1 माइनस 1 2, फिर से ए आएगा 3 1 माइनस 1 2। ठीक, गुणा करने के लिए इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम लेते हैं, गुणा करो। देखो 3 दिया 9, 1 एकम माइनस का 1, फिर आ जाओ 3 एकम 3 और 1 दूनी 2, फिर आ जाओ 1 तिया माइनस का 3, 2 एकम माइनस का 2, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 5 5, 4 में से घटाएंगे 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, ए स्क्वायर आ गया। अब आ जाओ मेन प्रश्न में, इसको हल करके हमें ये लाना है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे आ जाओगे ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i। ठीक है, ये आ जाएगा। मान रखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर अपने पास क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा, फिर 5, फिर a आएगा, फिर 7, फिर i आएगा। ए स्क्वायर 8 5 माइनस 5 3, ए अपने पास क्या है 3 1 माइनस 1 2, और आई क्या होता है 1 0 0 1, 2x2 ऑर्डर में ये आई होता है। हल करते हैं 8 5 माइनस 5 3, 5 से अंदर गुणा हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 से गुणा होगा अंदर, 7 एकम 7 0 0, 7 एकम 7। सारे संगत पद जुड़ते घटते हैं, 8 माइनस के 15 प्लस के 7, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस के 5 प्लस का 0, 5 माइनस के 5 प्लस का 0, 3 माइनस के 10 प्लस के 7। सारे पद क्या हो गए 0 हो गए, तो ये आ गया 0 के बराबर। ठीक, लेफ्ट साइड लेके चले थे, राइट साइड के इक्वल आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखो, चूंकि हमारे पास क्या है ए स्क्वायर
माइनस के 5a प्लस 7i बराबर 0 है ना। तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स से गुणा करना है दोनों तरफ, ए इनवर्स से गुणा करने पर दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर ऐसे लिख देना। गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है, हर एक पद में ए इनवर्स से गुणा होगी। अरे यार ये नेगेटिव है, ठीक है। ए इनवर्स 7i ए इनवर्स 0 गुणा ए इनवर्स, तो इसकी घात 2 इसकी घात -1, तो यहाँ 1 बचेगा घात। ए गुणा ए इनवर्स क्या होता है, आई के बराबर होता है। ठीक, आप जानते होंगे कि ये चीज़ इसके बराबर होती है, चूंकि ए गुणा ए इनवर्स आई के बराबर होता है। ठीक, और आई को किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा करो वही मैट्रिक्स आ जाता है, 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है। ठीक है, 7 ए इनवर्स, ये नेगेटिव का है, इधर आके क्या होगा, पॉजिटिव का 5 आई, प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा। ठीक, अब हल करते हैं। मान रखो 5 इधर अपना आएगा आई और इधर अपना आएगा ई। ठीक, तो आई का मान होता है 1 0 0 1, ए अपने को दे रखा है 3 1 -1 2। ठीक, ए इनवर्स 7 ए इनवर्स, तो अंदर गुणा करोगे 5 कम 5 0 0 5 3 1 -1 2। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 -3 0 माइनस माइनस प्लस का 1 0 माइनस का 1 5 माइनस का 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 -1 3। ठीक, और ये 7 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो ये हो जाएगा 2 -1 1 3। हर एक पद को 7 से भाग दे देना है, तो ये आ जाएगा 2/7 -1/7 1/7 3/7 आंसर। ठीक, ये हमें हमारा ए इनवर्स आराम से मिल गया, शानदार क्वेश्चन था, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं, कह रहे हैं ये आव्यूह है। देखो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ये भी पूछा गया है, और आपको पता ही होगा कि 7 सेट बनते हैं और आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये आप नहीं जानते, तैयारी तो करके जानी पड़ेगी ना। और जितने भी मैं बोल रहा हूँ सारे एग्जाम में आने हैं, आपके सेट में कौन सा आएगा वो आप जानो। आव्यूह ए ये आपको दे रखा है, ए और बी, ये ए और ये बी, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि इसको ये संतुष्ट करे। ठीक है, आसान है, ए स्क्वायर दिख रहा है, पहले ए स्क्वायर निकाल लो, ए गुणा ए क्या है अपने पास 3 2 1 1 3 2 1 1, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, इधर से रो लेते हैं इधर से कॉलम लेते हैं, है ना। तो 3 3 9 2 1 कम 2 3 दूनी 6 2 1 कम 2 1 3 3 1 कम 1 1 दूनी 2 1 कम 1, तो 9 2 11 4 8 3, ये अपना ए स्क्वायर आ गया। अब प्रश्न में आ जाओ, ये चीज इसके बराबर है ना, क्या है, ए स्क्वायर ए प्लस बी आई 0 मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक, मान रखते हैं ए स्क्वायर अपने पास क्या है 11 8 4 3, ए अपने पास क्या है 3 2 1 1, आई क्या है अपने पास, आई अपने पास है 1 0 0 1 0 मैट्रिक्स 0 0। ठीक, तो देखो 11 8 4 3, ए से गुणा करेंगे हर एक पद में,
3a 2a, a कम a कम a, b से गुणा करेंगे, b कम b, b गुणा 0 0 0, b कम b। संगत पद सारे जुड़ते हैं घटते हैं, ये आपको पता ही है। 11 प्लस का 3a प्लस का b, 4 प्लस का a प्लस का 0, 8 प्लस का 2a प्लस का 0, 3 प्लस का a प्लस का b बराबर 0 0 0। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ये जो अवयव होगा इस अवयव के बराबर होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो यहाँ लिख भी देता हूँ, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा अपना 4 प्लस a 0 के बराबर, तो प्लस का 4 इधर आके क्या होगा माइनस के 4, तो a का मान तो आ गया माइनस के 4, पहला आंसर। उसके बाद यहाँ से देखो, चूंकि 3a प्लस b 0 के बराबर है, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, और प्लस का a इधर आके माइनस का a कितना है अपने पास माइनस के 4, तो 4 में से 3 घटाओगे तो b का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। सिंपल है, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन, ये भी ध्यान रखिए। ये आपका a है, 3 × 3 ऑर्डर का, आपको a क्यूब निकालना है भाई। पहले a स्क्वायर निकालना है, फिर a क्यूब निकालना है, और फिर इसको संतुष्ट करके 0 लाना है, उसकी मदद से फिर a इनवर्स निकालना है। तो काम थोड़ा भारी है। चलिए करते हैं। पहले सबसे पहले हम निकालेंगे a स्क्वायर, जो कि होता है a गुणा a, ठीक है, जो कि होता है गुणा करते हैं। यहाँ रखेंगे हम a, और फिर हम यहाँ रखेंगे a, ठीक। क्या है अपना 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। सबसे हाई काम यही है, a क्यूब और a स्क्वायर निकालना। बाकी उसके बाद एकदम हलवा है, एकदम आसान है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 कम 1 1 कम 1 1 दूनी 2, फिर आ जाओ 1 कम 1 1 दूनी 2 1 कम 1 1 कम 1 1 तियाँ -3 1 तियाँ 3, फिर आ जाओ दूसरे पे 1 कम 1 2 1 कम 2 3 दूनी 6 1 कम 1 2 दूनी 4 3 कम 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 1 कम 1 2 तियाँ 6 3 तियाँ 9, अच्छा 3 तियाँ 9 माइनस का 9। देखो 1 प्लस का माइनस अगर आपका गलत हो गया ना, पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव है। फिर आ जाओ 2 1 कम 2 1 कम 1 3 दूनी 6 2 1 कम 2 1 दूनी 2 माइनस का 3 कम 3 2 1 कम 2 1 तियाँ 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 तियाँ 9। तो कुल मिलाकर हमें हमारा जो a स्क्वायर मिलेगा, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 8 कैसे आ जाएगा 2 और 1 3 4 आ जाएगा। सो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 1, फिर यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 3 8, यहाँ आ जाएगा माइनस के 14, यहाँ आ जाएगा 7 -3, और यहाँ आ जाएगा 14। ये हमें हमारा क्या मिल गया a स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, a क्यूब निकालना है, a क्यूब। तो a क्यूब क्या होगा,
पहले बड़ा वाला आता है ए स्क्वायर, उसके बाद छोटा वाला, इसकी गुणा करनी है। यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ए। इनकी हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। ठीक, मान रख लेते हैं पहले। 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, और ए अपने पास क्या है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। गुणा करेंगे, आपको पता ही है, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4 2 एकम 2 1 दूनी 2। ठीक, फिर आ जाओ, 4 एकम 4 2 दूनी 4 1 एकम -1 4 एकम 4 2 तियाँ 6 1 तियाँ 3। ठीक, फिर आ जाओ दूसरे रो पे, 3 एकम -3 8 एकम 8 14 दूनी 28। फिर 3 एकम 3 8 दूनी 16 14 एकम 14 माइनस माइनस प्लस 3 एकम -3 8 तियाँ 24 और 14 तियाँ 14 14 तियाँ 42। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, 7 एकम 7 3 एकम 3 14 दूनी 28 7 एकम 7 3 दूनी 6 14 एकम 14 7 एकम 7 3 तियाँ 9 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 14 को 14 जो 28 14 तियाँ 42। तो इसको हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से 7, यहाँ से 1, यहाँ बचेगा -23 27, यहाँ आ जाएगा -69, और यहाँ पे आ जाएगा 32 32, यहाँ आ जाएगा -13, और यहाँ आ जाएगा 58। ए क्यूब निकल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न में। हमें क्या करना है, ये चीज़ सिद्ध करके ज़ीरो लानी है, उसके बाद ए इनवर्स भी निकालना है। चूंकि ए क्यूब 6a² प्लस 5a प्लस 11i, इसको हल करके ज़ीरो मैट्रिक्स लाना है। यहाँ रखेंगे हम ए क्यूब 6, फिर यहाँ रखेंगे a², 5 से अंदर गुणा करेंगे, फिर यहाँ रखेंगे a 11, फिर यहाँ रखेंगे i। ठीक, मान रखते ए क्यूब का मान मुझे मिला है कितना, 8 7 1। ए स्क्वायर का मान हमें मिला है कितना, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ए का मान अपने पास क्या है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, और आई का मान हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब 6 से गुणा करना है, 5 से गुणा करना है, 11 से गुणा करना है। इसको वैसे का वैसा रख लो। ठीक है, 6 से गुणा करो अंदर, 6 चुकू 24 6 दूनी 12 6 कम 6 6 तियाँ 18 8 छंग 48, उसके बाद 14 छंग 84 माइनस के, फिर 7 छंग 42 6 तियाँ 18 14 छंग 84। 5 से गुणा करना अंदर, 5 कम 5 5 कम 5 5 कम 5 5 10 5 तियाँ 15 5 दूनी 10 5 कम 5 5 तियाँ 15।
11 से अंदर गुणा करना है, 11 कम 11 0 0। ठीक, अब क्या करना है, सारे संगत पदों को जोड़ देना है, घटा देना है। 8 माइनस 24 प्लस के 5 प्लस के 11 माइनस 23 माइनस माइनस प्लस के 18 प्लस के 5 प्लस का 0 32 माइनस के 42 प्लस का 10 प्लस का 0। इधर आ जाओ, 7 माइनस के 12 प्लस के 5 प्लस के 0 27 माइनस के 48 प्लस का 10 प्लस का 11। फिर आ जाओ, माइनस का 13 माइनस माइनस प्लस के 18 माइनस के 5 और प्लस का 0। 1 माइनस का 6 प्लस के 5 प्लस का 0 माइनस का 69 माइनस माइनस प्लस के 84 माइनस के 15, ठीक, और प्लस का 0। 58 माइनस के 84 प्लस के 15 प्लस के 11। तो सारा क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ये हमें सिद्ध करना था। अब इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। अगले स्टेप में आ जाओ। चूंकि हमारे पास हमको दिया क्या है, ए की घात 3 माइनस 6a² प्लस के 5a प्लस 11i बराबर 0, ये दे रखा है। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो लिखेंगे दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, कर दो गुणा ए इनवर्स से। ए की घात 3 गुणा ए इनवर्स 6a² ए इनवर्स। देखो माइनस है, एक प्लस का माइनस गड़बड़ होना, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। माइनस है ये 5a ए इनवर्स 11i ए इनवर्स 0 गुणा ए इनवर्स। तो यहाँ से एक घात कम हो जाएगी, यहाँ से भी एक घात कम हो जाएगी। ए गुणा ए इनवर्स आई होता है, आई, और ए इनवर्स को आई से गुणा करोगे वही आ जाएगा। आई को किसी मैट्रिक्स से गुणा करने में वही आता है, 0 गुणा कुछ भी हो 0। ठीक, हमें ए इनवर्स वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। सारा प्लस का इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा। अच्छा ये नेगेटिव था यार, ये नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव वाला इधर आके पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम हल करते हैं। 6 इधर आ जाएगा अपना ए, इधर अपना a² 5 और इधर अपना i। ए कितना है अपने पास, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। फिर a² हमने कितना निकाला था, a² हमने निकाला था ये, देखो ये स्क्वायर है। ठीक है, कितना है, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस के 14 7 माइनस 3 14। उसके बाद आई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, अब हमें हल करना है। 6 से अंदर गुणा करोगे, 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18। ये तो नॉर्मल ही है। 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस के 14 7 माइनस 3 14
5 से अंदर गुणा करोगे, 5 एकम 5, 0। सारे संगत पद आपस में जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे। यहाँ से 6 माइनस का 4 माइनस का 5, 6 माइनस माइनस प्लस के 3 माइनस का 0, 12 माइनस के 7 माइनस के 0। सेकंड पद में आ जाओ, 6 माइनस का 2 माइनस का 0, 12 माइनस का 8 माइनस के 5 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस 0, 6 माइनस का 1 प्लस माइनस 0 था ना, कोई बात नहीं, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता 0 में। फिर आ जाओ यहाँ पर, माइनस के 18 माइनस माइनस प्लस का 14 माइनस के 0, 18 प्लस का, ठीक, और 18 प्लस का माइनस के 14 और माइनस के 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब इसके आगे हल करेंगे तो इस तरफ अपना क्या है, 11 है, और इधर हल करके क्या मिलेगा देखते हैं। इधर हल करके क्या मिलेगा, देखो 6 और 5 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आ जाएगा, किसका, माइनस का, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 4, 6 में से घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा अपना 5, इधर आएगा 9, यहाँ बचेगा माइनस का 1, यहाँ बचेगा माइनस के 4, ठीक। 12 में 7 घटाएंगे 5, यहाँ आ जाएगा माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। अब 11 है, गुणे में इधर के भाग में आ जाएगा, हर एक पद में, हर एक के पद में क्या आ जाएगा, भाग में 11 आ जाएगा। ये जब माइनस के 3/11, 4/11, 5/11, 9/11, माइनस 1/11, माइनस 4/11, 5/11, माइनस 3/11, माइनस 1/11, आंसर, ठीक। ये हमें हमारा ए इनवर्स मिल गया। कोई भी अगर डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। ये में ए है मैट्रिक्स, सत्यापित आपको ये करना है और उसकी मदद से इनवर्स निकालना है। होमवर्क जैसा क्वेश्चन अभी किया बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ना, कुछ अलग है क्या, कुछ भी अलग नहीं है, बस डिजिट को चेंज कर दिया गया है। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, डिजिट चेंज किया गया है। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर बताना है, प्लीज़ आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब ये जो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 17 और 18, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ना बार बार आता है, बार बार आता है। कह रहे हैं 3x3 कोटि का वर्ग अवयव हो तो एडजेंट ए का मान क्या होगा, एडजेंट ए के सारणिक का मान क्या होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूला बताया था, थ्योरम बताए थे, पर मैं इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है सारणिक ए की पावर n-1। तो यहाँ n की जगह पे क्या है, 3 है, n की जगह पर 3 है, 3-1, तो सारणिक ए की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वें में आ जाओ, कह रहे हैं यदि ए कोई 2 कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स का मान क्या होगा। देखो क्योंकि व्युत्क्रमणीय अवयव बोला है ना, ए 2 कोटि का, 2 × 2 ऑर्डर का, कितने भी कोटि का आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको ये पता है ना, क्या पता है कि ए को अगर हम ए उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो आई के बराबर होता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फिर दोनों तरफ सारणिक ले लेता हूँ, इधर भी सारणिक ले लेता हूँ और इधर भी सारणिक ले लेता हूँ, ठीक। सारणिक में सबका अलग अलग आ जाता है, सारणिक ए और ये बी की जगह पर है, ठीक है, सारणिक -1। और तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारणिक का मान हमेशा 1 होता है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, ठीक। अब हमें क्या डिटरमिनेंट ए इनवर्स, ए इनवर्स इसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट
डिटर्मिनेंट ए इनवर्स ऐसे लिख सकता हूँ 1। तो आपसे बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का किसके बराबर है, तो ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर है, 1 के बट्टे में। इसको आप क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट ए बोलोगे, ए, और इसको हम क्या बोलते हैं, सारणिक। सारणिक को हम डिट लिखते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो 1 के बट्टे में डिटर्मिनेंट ए के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। इस वीडियो को मैंने पेन पेपर में इसलिए बनाया क्योंकि बहुत लंबे लंबे प्रश्न थे। अगर डिजिटल बोर्ड में पढ़ाता ना तो एक स्लाइड में नहीं आ पाता, और आप समझने में भी उतना अच्छा समझ नहीं पाता, क्योंकि बार बार मुझे मिटाना पड़ता। इसी वजह से इसको पेन पेपर में सॉल्व कराया है, ठीक है। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा ही रखा है। डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करना। चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।